नमस्कार दोस्तों, मैं सीधी ज़िले के मझौली ब्लॉक के ग्राम पंचायत धुआंडोल में खड़ा हूँ। धुआंडोल का सबसे बड़ा एक मामला सामने आया है। मामला यह सामने आया है कि एक मझौली ब्लॉक में उप स्वास्थ्य केंद्र धुआंडोल, जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर पदस्थ जो सीएचओ हैं, कहना चाहिए एएनएम हैं, स्टाफ नर्स हैं, उनके द्वारा बहुत ही मानवता दिखाई गई है। जहाँ पर सीधी सी एक महिला निगरी निवासी, जो कि सिंगरौली ज़िले की रहने वाली महिला है, और वो महिला सीधी जिला पहुंची थी, जिला चिकित्सालय में। वो डिलीवरी प्रेग्नेंट महिला थी, जो कि डॉक्टरों को दिखाकर वो अपने घर जा रही थी। लेकिन रास्ते में ही, बस में ही उसको प्रसव पीड़ा इतनी तेज हुई कि उससे रहा नहीं गया। वो गुहार मार मार के पूरी तरह से, बुरी तरह से रोने लगी। जहाँ पर बस में मौजूद महिलाएं, बस में मौजूद सवारी एवं बस में मौजूद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने देखा कि महिला काफ़ी तेजी गति से आवाज़ कर रही है, रो रही है। जहां पर लोग तो नहीं समझ पाए, लेकिन स्वास्थ्य कर्मी, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझौली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मड़वास अंतर्गत ये उप स्वास्थ्य केंद्र धुआंडोल माना जाएगा, जहां पर वहां के कर्मचारी एवं कई उप स्वास्थ्य केंद्र की सीएचओ एवं स्टाफ नर्स मौजूद थी, उनके द्वारा ये देखा गया कि महिला अगर ये रो रही है, पीड़ित है, तो आखिर दिक्कत क्या है। जहां पर उन्होंने अपना पहला कदम दिखाते हुए, मानवता दिखाते हुए महिला के पास जाकर बात की। महिला ने बताया कि उसको प्रसव पीड़ा हो रही है। वो आज डॉक्टर को दिखाने जिला चिकित्सालय सीधी गई थी, लेकिन डॉक्टरों ने यह कह दिया कि 2-3 दिन बाद तुम्हारी डिलीवरी होनी है, जिस कारण से महिला वापस अपने गृह ग्राम जाने लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि जो बस 5:10 में जिला चिकित्सालय सीधी से छूटती है और कुसमी ब्लॉक जाती है, उसी बस में स्वास्थ्यकर्मी जो सीएचओ अंजलि गुप्ता जी हैं, उनकी कुछ स्टाफें उनके साथ में मौजूद थी। जब उन लोगों ने देखा कि महिला की हालत काफ़ी गंभीर होती जा रही है, तो उन्होंने मानवता दिखाते हुए महिला के पास जाकर जो मेडिक्लीन उपचार होता है उनके अनुसार देखा गया, तो वह स्पष्ट हुआ कि उससे महिला को इस समय कहीं ले जाया नहीं जा सकता, क्योंकि डिलीवरी तुरंत करवाना अनिवार्य था। अगर तुरंत डिलीवरी महिला की नहीं होती तो उसकी जान भी जा सकती थी। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये सबसे बड़ी जिले की खबर बताई जा रही है, जहां पर स्वास्थ्य कर्मियों की सबसे बड़ी पहल सामने आई है, जहां पर मानवता पूरी तरह से स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा एक महिला पर दिखाई गई है, जो कि सकुशल जच्चा बच्चा दोनों को क्लियर करके उसको के गृह ग्राम तक पहुंचाया गया है। हम आपको बता दें, यह मामला सीधी जिले के मझौली ब्लॉक के मड़वास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत का है, जहां पर ये स्वास्थ्य कर्मी, यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र की अंजलि जी हैं, जो ये सीएचओ हैं, और ये धुआंडोल की ही रहने वाली हैं, अपने गांव में सेवा दे रही हैं, लेकिन उन्होंने दूसरे जिले की महिला का भी मदद किया। और ये सबसे बड़ी बात सामने तब आ रही है जब महिला को बस में ही डिलीवरी करवाई गई। बस चलती बस में डिलीवरी करवाई गई। जो बस का पहला बोनट आगे का होता है, उससे सवारियों को हटाकर कोई भी व्यवस्था के इंतजाम उस महिला के पास नहीं थे कि उसके पास कोई कपड़े हो। जहां पर ना इन स्टाफ नर्सों के पास कोई ग्लव्स था, ना कोई ऐसी मेडिक्लीन संबंधित कोई विषय लेकर गई थी। यह जिला चिकित्सालय मीटिंग में गई हुई थी। अचानक लौटते समय इस तरह का कांड हुआ, जिसको लेकर इन्होंने पहल की और महिला को प्रसव पीड़ा के दौरान उनकी डिलीवरी बस में कराई गई, जहां पर जच्चा बच्चा दोनों, माँ बेटे दोनों सुरक्षित हैं। और इनको सबसे बड़ी बात, जच्चा बच्चा क्लियर होने के बाद इनको निगरी पहुंचाया गया, और निगरी से एम्बुलेंस के माध्यम से उस महिला को निवास हॉस्पिटल पहुंचाया गया सुरक्षित, जिससे उनके परिजन भी मौके पर पहुंच गए हैं। और ये अंजलि गुप्ता की सबसे बड़ी पहल है। मैं ये बताना चाहूँगा वीडियो के माध्यम से कि इस तरह अगर स्वास्थ्यकर्मी लोगों की मदद करने लगेंगे और लोगों की पहल करने लगेंगे, तो स्वास्थ्य विभाग से जो भरोसा लोगों का उठ रहा है, जो स्वास्थ्य विभाग में कमियां दिख रही हैं, अगर इस तरह की सेवाएं स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा मिलने लगेगा, तो हमें ये लगता है कि अपने क्षेत्र की या जिले की महिलाओं को बाहर जाना नहीं पड़ेगा और स्वास्थ्य विभाग से उनका भरोसा नहीं उठेगा। जहां हम आपको बता दें, ये शासकीय गवर्नमेंट में पदस्थ हैं, जहां आज प्राइवेट महिलाएं, प्राइवेट जो नर्सिंग होम होते हैं, वहां लूट मार मची रहती है। लोग मजबूर होकर, जब जिला चिकित्सालय शासकीय हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं मिलती, तो मजबूर होकर नर्सिंग होम में जाते हैं, प्राइवेट क्लिनिक में जाते हैं। लेकिन अगर ऐसी सुविधा जैसे अंजलि जी ने यह दिखाया है कि मानवता क्या होती है, उस मानवता को देखकर लोगों का दिल दहल गया। और ये जिले की
सीधे जिले की सबसे बड़ी पहली बार ये खबर मानी जाएगी कि जहां एक चलती हुई बस में महिला की डिलीवरी करवाई गई। आइए हम बात करते हैं अंजलि जी से, उसने उन्होंने ये कदम कैसे उठाया, क्या सोच के उठाया, क्या उनको डर नहीं लगा कि कोई घटना अगर हो जाएगी तो हम फंस जाएंगे, मेरी नौकरी भी जा सकती है, या फिर उन्होंने जो साहस दिखाकर काम किया है, जो लोगों को संदेश दिया है कि स्वास्थ्य कर्मी अभी पीछे नहीं है, जरूरत पड़ने पर वो रास्ते में भी डिलीवरी करवा सकते हैं। अंजलि जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अंजलि गुप्ता है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? जी, मैं धुआंडोल की रहने वाली हूँ। आप धुआंडोल की रहने वाली हैं। ये बताइए कब से आप यहाँ पदस्थ हैं उप स्वास्थ्य केंद्र धुआंडोल में? मेरी ज्वाइनिंग 11 जनवरी 2025 की है और मेरी कुसमी ब्लॉक में ज्वाइनिंग हुई थी, लेकिन मैंने 17 जून 2025 को मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र लिया है धुआंडोल मझौली ब्लॉक में। आप रहने वाली कहाँ की हैं अंजलि जी? मैं धुआंडोल की ही रहने वाली हूँ। अंजलि, किस पद में मौजूद हैं अंजलि जी आप? जी, मैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी। कितने स्टाफ हैं आपके यहाँ पर? मेरे यहाँ पे मैं हूँ, मेरी एक एनम है सीमा देवी पनिका, 5 आशाएं हैं, एक आशा पर्यवेक्षक हैं और उसके अंतर्गत एक MPW भी आते हैं। अच्छा, जब आप कल सीधी से बस में महाबली बस से आ रही थी, जी। उस समय एक महिला को प्रसव पीड़ा हुआ जी। और वो काफी तेज गति से चिल्लाने लगी, तो आप लोग वहाँ पर मौजूद थे, कितने लोग मौजूद थे? बस में तो काफ़ी सवारी थी, पर मेरे विभाग से हम लोग 5 लोग मौजूद थे, जिसमें से हम 2 मझौली ब्लॉक के थे और 3 और CHO थी जो कि कुसमी ब्लॉक की थी। चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा होने के कारण हम लोग वहाँ पे इकट्ठे नहीं हो सकते थे। हम लोगों ने प्रथम आके मतलब आगे देखा, उसको बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही थी, तो हम 2 मझौली ब्लॉक के जो CHO साथ में ही बैठे थे, तो हमने जाके वहाँ पे देखा कि उसको बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है, तो फिर आगे की प्रोसेस हमने स्टार्ट करी। नहीं तो क्या लगा आपको, डर नहीं लगा कि अगर हम ये इस तरह का काम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई अनहोनी हो जाती, कोई घटना हो जाती, जत्ता बच्चा भगवान ना करे अच्छे स्वस्थ आपने उनको जी क्लियर किया, अगर मान लीजिए कोई घटना होती तब कैसा महसूस करती हैं आप? जी, डर तो कैसा लग बिल्कुल रहा था? बिल्कुल बहुत बहुत ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि ऐसे केसेस है, कोई भी इमरजेंसी हो सकती थी। हमें नहीं पता था कि वो महिला हाई रिस्क है या नहीं है, हमें कुछ भी उसका डिटेल कुछ पता ही नहीं था। तो ऑफ कोर्स डर तो लगेगा। हमारे जॉब का सवाल है, हमारी ज़िंदगी का सवाल है कि अगर कुछ अनहोनी हो जाती तो बिल्कुल डर तो लगा था। लेकिन ये था कि ये हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमारे सामने ऐसा केस आ रहा है तो हम पीछे तो नहीं हटेंगे, इसलिए क्योंकि हमें सरकार ने इस काबिल बनाया है, हमने पढ़ लिख के इतनी सारी स्किल्स अपनी सीखी है। तो ये जगह का कुछ नहीं है कि कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है। बस ये था कि एक हमने अंदर से एक हिम्मत दिखाई कि नहीं, अब हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। तो फिर जस्ट हमने उसको प्रोसीड किया और ईश्वर की कृपा से सब कुछ अच्छे से हुआ और अच्छे से डिलीवरी हुई। भले ही हमारे पास संसाधन बहुत कम थे, कम क्या बोले कि ना के बराबर थे, कुछ भी नहीं था। बस एक हिम्मत ही थी जिसके बलबूते पे हमने ये काम किया। जो आपकी 5 स्टाफ आपने बताया कि मौजूद थी, तो पांचों ने आपकी मदद की कि आप अकेली थी? जी, मनोबल तो ऑफ कोर्स उन्होंने ही बढ़ाया कि हमें करना ही चाहिए। हमने उनको बोला कि ये एक ऐसा केस है कि बिल्कुल हमें इसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। मेन चीज़ ये थी कि सर्वाइकल डायलेट हो चुका था, बेबी का हेड दिख रहा था और जंगल में हम थे और काफ़ी दूर मतलब स्वास्थ्य संस्थान जो थे बहुत काफ़ी दूर थे। तो हमें लगा कि उस टाइम तक तो हम नहीं पहुँच सकते कि वहाँ पर डिलीवरी हो सके। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि डिलीवरी कराया जाए, तो बस हो गया। अच्छा, आपने अभी बताया था कि महिला जिला चिकित्सालय दिखाने गई थी जी। और डिलीवरी संबंधी ही दिखाने गई थी, जी। जहां पर उसको जिस डॉक्टर को उन्होंने दिखाया, तो डॉक्टरों ने बताया 2-3 दिन बाद डिलीवरी होनी है, तो उसके विषय को लेकर आप क्या कहेंगे? जी, उन्होंने ये बताया कि 9 मंथ कंप्लीट हो चुका है, 10th मंथ स्टार्ट हो गया है, तो इसलिए उन्होंने गई थी सोनोग्राफी कराने के लिए। तो वहाँ की जो डॉक्टर थे उन्होंने बोला कि उसको एडमिट करिए आप, क्योंकि 1-2 दिन में डिलीवरी होने वाली है। तो क्योंकि वो लोग कुछ व्यवस्था से गए नहीं थे, तो उन्होंने सोचा कि 1-2 दिन की बात है, तो आज हम पहुँच जाएंगे और जो निवास में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो वहाँ पे वो डिलीवरी कराते। लेकिन प्रसव पीड़ा वहीं पे स्टार्ट हो गई और वहाँ पे फिर डिलीवरी कराना पड़ा। तो ऐसा आप ऐसी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि डॉक्टर ने अगर कहा कि आप एडमिट हो जाइए, 9 महीने आपके पूरे हो चुके हैं, तो क्या ऐसी महिलाओं को ऐसा रिस्क लेना चाहिए? उस विषय में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं? जी, बिल्कुल। क्योंकि डॉक्टर एक स्पेशलिस्ट हैं, वो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं और कुछ महिलाएं होती हैं जो उस चीज़ को फॉलो करती हैं, बहुत अच्छे से फॉलो करती हैं, उनके लिए बहुत धन्यवाद है। लेकिन कुछ महिलाएं हैं जो इसको बहुत नकारती हैं, क्योंकि अभी हम बोल रहे हैं कि आपका बीपी हाई है, अगर हम उनको बताते हैं आप हाई रिस्क हैं, तो वो उस चीज़ को उस तरीके से फॉलो नहीं करती है जो चीज़ें हम बता रहे हैं। इसके अलग-अलग कारण हो सकते हैं, समटाइम्स उनकी फैमिली अच्छी तरीके से सपोर्ट नहीं करती या फिर और भी रीज़न्स हो सकते हैं। लेकिन मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि अगर कोई
स्पेशलिस्ट हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई स्टाफ नर्स हैं या कोई कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं, जो भी आपको सजेशन दे रही हैं डाइट से रिलेटेड, आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड, आपकी ANC केयर से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ उसको फॉलो करिए। और अगर बोल रही है खास करके डिलीवरी के टाइम पे कि अगर आपको एडमिट होना है, इतने दिन का टाइम है, तो उसको बिना किसी देरी के उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए भी और आपके बच्चे की हेल्थ के लिए। धन्यवाद अंजलि जी। आपने देखा कि यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र धुआंडोल में मौजूद अंजलि गुप्ता जी हैं, जो कि लगातार अपने गांव में ही सेवाएं दे रही हैं। उनके द्वारा बताया गया कि अगर डॉक्टर को हम दिखाने जाते हैं और डॉक्टर के द्वारा अगर ये कहा जाता है कि तुम्हें एडमिट होना है, तो मैं भी महिलाओं से अनुरोध करना चाहूँगा कि डॉक्टर की सलाह ज़रूर मानें और इस तरह की घटना दोबारा ना हो जिस तरह की घटना कल हुई है। सबसे बड़ी बात ये थी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य विभाग संबंधित 5 लेडीज नर्सें वहां पर मौजूद थी, जिससे जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हो गए। और ऐसा बार बार नहीं हो सकता, इसलिए डॉक्टरों का जो भी बात हो दिखाने जाएं तो ज़रूर माने। जहां पर आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मड़बास प्राथमिक स्वास्थ्य अंतर्गत के उप स्वास्थ्य केंद्र धुआंडोल है, जहां पर यहाँ पर की मौजूद CHO अंजलि गुप्ता जी के द्वारा बहुत बढ़िया कदम उठाया गया, मानवता दिखाई गई और महिला की डिलीवरी चलती हुई बस में कराया गया, जो कि एक बहुत ही कहा जाए क्षेत्र के लिए कि गौरव की बात है। मैं अमित मिश्रा, न्यूज़ 21 सीधी कैमरामैन लकी के साथ।